नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां दो महिलाओं को धोखा देने वाले फरेबी के खिलाफ अब दूसरी पत्नी भी थाने पहुंची है। दरअसल गढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला वीरेंद्र द्विवेदी शहडोल में रहते एक विधवा बैंक कर्मी महिला के साथ ब्याह रचाया और उसके साथ विगत 3 वर्षों से रह रहा था। इसकी जानकारी उस समय हुई जब वीरेंद्र द्विवेदी अपने गृह ग्राम पहुंचा और पड़वा निवासी युवती के साथ शादी कर लिया और शादी की फोटो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया, जिसकी जानकारी लगते ही पहली पत्नी अपने परिवार के साथ शहडोल से वीरेंद्र द्विवेदी के गृह ग्राम लौरी पहुंच गई और जमकर हंगामा करते हुए आरोप लगाया। जिस समय वीरेंद्र द्विवेदी की पहली पत्नी शहडोल से उसके घर पहुंची थी, उस समय घर के अंदर वीरेंद्र द्विवेदी की दूसरी पत्नी भी मौजूद थी। सौतन के घर पहुंचने की जानकारी के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वीरेंद्र द्विवेदी के पिता ब्रजलाल द्विवेदी और सास कुसुमकली द्विवेदी भाई सुरेंद्र द्विवेदी ने जबरदस्ती नवविवाहिता को वीरेंद्र द्विवेदी के कमरे में धकेल दिया, जहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। सौतन की जानकारी लगते ही वीरेंद्र द्विवेदी की दूसरी पत्नी किसी तरह से परिवार वालों को सूचना दी, तब परिवार वाले उसे अपने गृह ग्राम ले गए। पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत गढ़ थाने में से लेकर महिला थाने तक की, लेकिन पुलिस उसे महिला थाने से गढ़ और गढ़ पुलिस महिला थाने भेजती रही। पीड़िता ने बताया कि वीरेंद्र द्विवेदी शहडोल में रहकर शासकीय ठेकेदारी करने की बात बताई थी और शादी की बात छुपा लिया था। अब दोनों पत्नियों के बीच फंसे वीरेंद्र द्विवेदी सलाखों के पीछे पहुंचने की कगार पर हैं। आइए पहले आपको सुनाते हैं शहडोल निवासी बैंक कर्मी उसकी पहली पत्नी ने किस तरह से आरोप लगाए थे, फिर उसके बाद सुनेंगे दूसरी पत्नी जो महिला थाने पहुंची है उसने क्या कहा है। जी बताइए, आज आप एसपी कार्यालय आई शिकायत करने, क्या मामला क्या है? मेरी शादी 20 अप्रैल को हुई थी 2024 में, और उसके बाद जब मैं मेरे ससुराल गई तो मुझे बाद में पता चला 27 तारीख को कि मेरे पति पहले से ही शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी ने खुद आकर अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी और उसने कहा कि वीरेंद्र द्विवेदी की शादी मुझसे हुई है और इसने अभी दूसरी शादी कर ली। और फिर उसके बाद मुझे बहुत धक्का लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैं किसी से बात भी नहीं हो पा रही थी मेरे घर वालों से। उसके बाद फिर मैं अपने बैठी रही, रात भर सोचती रही कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उस दूसरे दिन खाना खा के मैं किचन में बैठी थी तो मेरे ससुर ब्रजलाल द्विवेदी, सास कुसुमलता द्विवेदी और उनके बड़े बेटे सुरेंद्र द्विवेदी आए और मुझे कमरे में जाने के लिए कहने लगे, पर मैंने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर भी उन लोगों ने ज़बरदस्ती की और मुझे घसीट कर उसके कमरे पे कर दिया और उस बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया तीनों ने, जहाँ से वीरेंद्र द्विवेदी पहले ही बैठा हुआ था और उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया। ये बताइए कि आपकी शादी कहाँ हुई थी? शादी कहाँ हुई थी? शादी मेरी हुई थी लौरी में। तो पहले जब आपको ये नहीं पता था कि वो शादीशुदा है? नहीं, मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था। यही बताया गया था कि एक कॉन्ट्रैक्टर है और शहडोल में रहते थे लोग और अच्छा कमाता है और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, बस यही पता था। और अपनी बड़ी बड़ी बातें की उन लोगों ने, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था। तो शादी के बाद आपसे जब ये घटना आपको पता चली तो क्या बता रहे थे आपको आपके पति और? यही बता रहे थे कि नहीं, हम लोग जानबूझ के नहीं किया, ये हो गया वो हो गया। और फिर ये भी कहा है कि अगर पता चला तो अगर कहीं अपने घर वालों से बताओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। आप वहाँ से कैसे निकली? मतलब मेरा मोबाइल भी छुड़ा लिया था, मैं बंद थी और मेरे साथ बहुत बहुत ज़्यादा गलत हुआ। उसके बाद फिर मुझे कैसे वैसे मेरा मोबाइल मिला, फिर मैंने कॉल किया मेरी मम्मी से, संक्षिप्त में बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद फिर मेरे चाचा और पापा मुझे आए थे और वहाँ से फिर लेके आ गए हैं मुझे। कितने दिन तक आपको बंधक बना के रखा? कितने दिन तक आपको कमरे में बंद करके? 10 दिन तक। किसकी शिकायत आपसे पहले किसी थाने में की है? गढ़ थाने में की है मैंने। क्या हुआ वहाँ पे? उन लोगों ने पूरी बात सुनी है, फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये महिला का मामला है, आप महिला थाने में जाइए। महिला थाने वालों ने यही कहा है टीआई ने कि हम नहीं लेंगे, ये गढ़ थाने का मामला है, तो आप गढ़ थाने पे जाकर अपनी शिकायत वो करिए। कितनी देर से वेट कर रही? 1 घंटा से। अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं। चलिए, मैं हूँ दैनिक भास्कर से विकास तिवारी। आप यहाँ पे सामने बैठे देख रहे हैं एक लड़की जो इसे घर के बाहर बैठा दिया गया है। ये अपनी संपूर्ण आप बीती आपको बताएंगी। बताइए दीदी, आपके साथ क्या हुआ है? मेरा नाम ज्योति त्रिपाठी है, मैं शहडोल से हूँ।
ये मैं अपने पति मेरी शादी वीरेंद्र कुमार द्विवेदी से हुई है, जिस दिन के मैं गांव में लोहरी क्रमांक 3 में मैं आई हुई हूँ। मेरे पति ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये मेरे साथ 2019 से मैं इनसे सबसे पहली बार मिली थी बैंक में, क्योंकि मैं बैंक में जॉब करती हूँ। उसके बाद 2020 से हम रिलेशनशिप में आए, फ़ोन में मिलने लगे हम आपस में फ़ोन में। और इन्होंने मेरे साथ, मैं पहले से शादीशुदा थी तो मैं विधवा थी, ये वो अच्छे से जानते थे। और मेरे पास बैंक बैलेंस था, ये भी वो अच्छे से जानते थे। और एक मैं बच्चे की माँ हूँ, ये भी वो अच्छे से जानते थे। मैंने उनको सब कुछ बताया था कि देखो मेरी कंडीशन ये है, अगर आप शादी मुझसे नहीं कर सकते तो मेरे रिलेशनशिप में मत आओ। लेकिन वो सब कुछ एग्री करते हुए मेरे से 2020 से लेके 2023 तक वो लगातार मेरे रिलेशन में थे। मेरे पैसे यूज करते थे, मेरे बेटे को अपना नाम देने की कोशिश करते थे, मेरे घर में एक परिवार के सदस्य के साथ रहते थे। और फिर जब ये सब हुआ तो मैंने बोला कि अगर ये सब है तो फिर आप उन्होंने मेरे पास शादी का प्रपोजल रखा और बोला मैंने अपने घर में सबको बता दिया है, बस आप एक विधवा हो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सबको पता है और सारे लोग तुमको खुद घर लेके जाएंगे। और सब लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया अपने घर से, बस ये दिखाया नहीं कि मैं विधवा हूँ इसलिए। फिर 25 जून 2023 को पूरे हिंदू रीति रिवाज से मेरी शादी त्रिपुर सुंदरी मंदिर जबलपुर में हुई, जिसका रजिस्ट्रेशन नगर निगम से है। और हम फिर शहडोल आ गए और शहडोल में पूरे कागज डॉक्यूमेंट के साथ मेरे आधार कार्ड में पति वीरेंद्र कुमार द्विवेदी और मेरा रजिस्ट्रेशन, मेरी फोटो और मेरी शादी में 150 से 200 लोग थे। विधिवत मेरी हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई और वो भी कानूनी तौर पे हम दोनों बालिग हैं। और मेरे कोई पति नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी थी और ये इसका कोई विवाह नहीं था। तो हम कानूनी तौर से पूरे लीगली तरीके से शादी हिंदू एक्ट के तहत किया। फिर ये मुझे शहडोल में रखने लगा, सारे हम लोग का अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे इन्होंने वैसे पैसे, गाड़ी, अपना पूरा बिजनेस स्टैंड अप किया मेरे पैसों से, क्योंकि मेरे पहले पति सरकारी नौकरी में थे तो मुझे अच्छा खासा क्लेम मिला। उसके बाद इन्होंने अच्छे मुझे पूरे यूज़ किया। फिर मेरे को कभी गाली गलौज, मारपीट भी करने लगे, नई गाड़ी की डिमांड करी इन्होंने मुझसे। धीरे धीरे मैंने इनकी सारी उनको पता था मेरे और क्लेम आने बने, मैंने मकान की मांग की उन्होंने मुझसे और मैंने उनको मकान देने का वादा भी किया। अभी 10 दिन पहले उन्होंने मुझसे जिद करके 15 लाख की वरना कार खरीदवाई। और उसके बाद मैं बैंक में जॉब करती हूँ, इसलिए मुझे छुट्टी नहीं मिलती। तो उन्होंने मुझे बोला मेरे घर पे बरमों का कार्यक्रम है, बड़े बीच वाली भाभी को बेटा हुआ था, तो एक दिन के लिए उसमें और 3-4 दिन गेहूं की कटाई में लगेगा, फिर मैं आता हूँ। और वो ये बोल के यहाँ चले आए और मैं वहाँ काम में उलझी थी। जब मैंने फ़ोन में बोला इतने दिन हो गए आप आए नहीं, तो वो वापस आए मेरे पास। उसके बाद वो मेरे साथ एक रात रहे, 25 की रात वो मेरे साथ पूरा रहे। और सुबह तक उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं कि मैं क्या करके आया हूँ। जब 25 की सुबह इनकी मम्मी भाभी लोगों ने स्टेटस लगाया फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, और खुद भी उनके पैरों में महावर और सारी चीज़ें थी, तो मैंने उनसे पूछना चाहा, तब भी पे वो मुकर गए। फिर जब सारी चीज़ें मैंने उनकी व्हाट्सएप पे देखी, तब उन्होंने बोला हाँ मेरी शादी करके आया हूँ दूसरी 20 अप्रैल को और 18 अप्रैल को मेरा तिलक था। फिर उन्होंने हम दोनों वो मेरे साथ मारपीट किए, मुझे बहुत मारा, झगड़ा किया। तो मैं इसीलिए थाना गई FI कराने, क्योंकि मुझे मेरे जान का खतरा लग रहा था। इनके माँ बाप लोग सब मिलकर प्लानिंग के साथ गाँव में आए और शादी कर दी। शहडोल में इन्होंने किसी को कार्ड नहीं दिया क्योंकि मुझे पता चल जाए, इस वजह से इन्होंने किसी को कार्ड भी नहीं दिया, ना कुछ बताया, जो कि अब गाँव आ गए। फिर उसके बाद यहाँ जैसे मैं आई तो इन लोग ने मेरे को मार पीट के घर के बाहर निकाल दिया और अपने लड़के को कह रहे हैं कि बाहर चला गया, फरार हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सुना है आपने किस तरह से पैसे की लालच में 2 महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करने वाला वीरेंद्र द्विवेदी अब सलाखों के पीछे पहुंचने वाला है। देखने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां एक महिला को धन के लालच में फंसाया, तो वहीं 3 साल बाद अपने गृहग्राम के नजदीकी रहने वाली युवती को फंसाकर उसका जीवन बर्बाद कर दिया। आप कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिए।